नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी। मैं हूं सलमान सागर और इस वक्त मैं खड़ा हूं सीतामढ़ी समाहरणालय में। यहां पर अभी इस वक्त एक मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। मुद्दा जिला के तमाम पंचायत के वार्ड सदस्यों के हक और हुकूक का है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिला पंचायत के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं और लगभग 2-3 दर्जन पंचायत के वार्ड सदस्य यहाँ पर हैं। वार्ड सदस्यों का यह आरोप है कि ज़िला में जो मुखिया और पंचायत सचिव हैं वो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के द्वारा नल जल एवं पक्का नाला और एवं पक्की सड़कों का जो निर्माण कराया जाना है, जो 2017 में यहाँ पूरे बिहार में वार्ड मेंबरों को एक अथोराइज किया गया, एक पावर दिया गया है कि अब वार्ड मेंबर्स ही 7 निश्चय योजना के नल जल योजना एवं पक्की गली नाली का निर्माण करेंगे और कराएंगे, ताकि विकास जो है वो पूरी तरह से धरातल पर लागू हो सके और विकास को सही मायने में आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम लोग सीतामढ़ी समाहरणालय पहुंचे हैं। ये सीतामढ़ी समाहरणालय की बिल्डिंग है। तो 30/6/2017 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय को सभी वार्ड सदस्यों को ये अधिकार दिया है कि 7 निश्चय के नल जल योजना एवं पक्की गली नाली योजना का जो निर्माण है, जो काम है, ये वार्ड सदस्य एवं जो वार्ड सदस्य वार्ड लेवल पर जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के लोग करेंगे और कराएंगे। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये है कि पहले से ये जो काम हुआ करता था, ये काम विकास के काम को मुखिया एवं पंचायत सचिव क्या करते थे। लेकिन अब जब पावर शिफ्ट हुआ है, पंचायत के मेंबरों के बाद जब शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो संघ के लोग हैं, इनका ये आरोप है कि ज़िले के तमाम मुखिया, लगभग ज़्यादातर मुखिया जो हैं वो वार्ड सदस्यों के खाते में पैसे नहीं भेज रहे हैं। चूँकि डायरेक्ट स्टेट से पैसा मुखियों के खाते में आ रहा है और मुखियों को जो राशि है वो उस राशि को पंचायत के वार्ड मेंबर एवं जो उसके सचिव होंगे उसके सचिव के खाते में भेजना है, ताकि वो काम पूरा हो सके। वहीं ये भी आरोप लगाया गया है कि लगभग 9/6/18 को बिहार सरकार के पंचायती राज विकास मंत्री कपिल देव कामत सीतामढ़ी में आए थे। ऐसी कलेक्ट्रेट में यहाँ पर उनकी सभा लगी थी और उन्होंने डीएम के साथ बैठक करके ये कहा था कि अगले 3 दिन के अंदर में जिन जिन वार्डों का चयनित हो चुका है उन वार्डों को पैसा भेज दिया जाए। जबकि उनकी बैठक किए हुए आज लगभग 1 महीने से तो मंत्री जी के बैठकों के बाद भी, डीएम साहब के आदेश के बाद भी यहाँ पर अभी तक ज़िला में बहुत सारे लगभग सैकड़ों वार्ड में पैसा नहीं जा सका है, जिसके वजह से वार्ड संघ के अध्यक्ष अपनी पूरी कमेटी के साथ, पूरे संघ के साथ यहाँ आज डीएम से मिलने को आए हैं और डीएम साहब ने इन्हें समय दिया है कि तकरीबन ऑफिस आवर के बाद शाम 6 बजे इनकी मुलाकात होगी और बाकी अभी कुछ बातें हुई है। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा है जो पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रांक 5751 और 5752 के द्वारा वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के माध्यम से हर वार्ड में मुख्यमंत्री निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल का निर्माण और पक्की गली नाली निर्माण कार्य किया जाता है। राज्य सरकार के स्तर से सीधे ग्राम पंचायत के खाते में राशि भेजी जाती है और प्राक्कलन जो कनीय अभियंता बनाते हैं, प्रखंड अनुश्रवण इकाई से उसकी तकनीकी स्वीकृति होती है और वह पत्र जाने के 1 सप्ताह के अंदर में भिन्न भिन्न वार्डों में ग्राम पंचायत द्वारा राशि स्थानांतरित कर देना है। लेकिन 1 सप्ताह तो अभी जिला में लगभग 3563 वार्ड हैं। कितने प्रतिशत वार्डों को पैसा गया है? 35 और 63 में 80% वार्ड का अब तक कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए, जबकि मुश्किल से 20 से 25% वार्ड में ही कार्य हुआ है, होना शुरू हुआ है। बाकी शेष वार्डों में अब तक राशि नहीं गई है, जिसके क्या लगता है ये मुखिया जी या फिर पंचायत सचिव द्वारा ऐसी मनमानी क्यों की जा रही है? अब उनके पीछे उनका व्यक्तिगत कुछ सोच होगा, वो जाने। लेकिन मैं आम तौर पर मानता हूँ कि सरकार ने जो संवैधानिक दायित्व सौंपा है उसका वे निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद आता है, चूंकि सीतामढ़ी जिला बिल्कुल पिछड़ा हुआ जिला है और हम लोग गांव गंवई के लोग, एक देहाती कहावत है कि माल महाराज के और मिर्जा खेले होली। तो माल मुख्यमंत्री देते हैं जो सीधे आम जनमानस तक, आम जनता तक धरातल पर आ सके।
तो पैसे जो हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा वो डायरेक्ट वार्ड सदस्यों को भेजे जा रहे हैं कि ताकि वार्ड सदस्य धरातल पे काम कर सके। अभी बरसात का जमाना है, हर घर नल जल एवं पक्कीकरण, पक्का नाला, पक्का सड़क को बनाया जाना है। अब बरसात के महीने में आप जान सकते हैं कि ये जो हमारा पिछड़ा इलाका है, यहाँ के लगभग तकरीबन 70-80% लोग गाँव में रहते हैं और उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उनका आवागमन बाधित हो जाता है, उनका सारा विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से इस बरसात के टाइम में अगर उनकी नालियाँ नहीं बनेंगी, उनकी सड़कें नहीं बनेंगी तो पूरा काम बिल्कुल अर्थव्यवस्था एक रुक सा जाता है। और जबकि पैसे आ गए हैं, सारे के सारे पैसे तमाम जिला के मुखियाओं के खाते में 273 पंचायत के मुखियाओं के खातों में भेज दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि मुखिया एवं जो सरकारी बॉडी, जो सरकारी मशीनिंग सिस्टम है, पंचायत सचिव साहब को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि पैसा उनके अपने नियंत्रण में, पैसा उनका है और उनको पैसा वार्ड तक भेजने में न जाने किस तरह की मोह माया लगती है। ये तो मैं तो मुखियाओं को चाहिए कि ये पैसा बिल्कुल त्वरित कार्य करते हुए वार्ड सदस्यों के खाते में या वार्ड सदस्य की जो अपनी कमेटी होती है, वार्ड की जो कमेटी बनाई गई है, जो नियमावली बताता है, वहाँ भेजा जाना चाहिए। और क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि प्रशासनिक स्वीकृति के साथ एक मुश्त पूरी राशि भेज देने का प्रावधान है, लेकिन कहीं 60%, कहीं 20%, कहीं 40%, कहीं 30% भेजा जाता है। ये नियम के विरुद्ध है। पूरी राशि जहाँ भी भेजी गई हो वहाँ पूरी राशि जानी चाहिए। दूसरा है कि जहाँ राशि भेज दिया गया है वो दी गई राशि से भी अधिक कार्य करा लिया, लेकिन जो शेष राशि बचा हुआ है वो नहीं दिया जा रहा है। ये जो है अब व्यवहारिक बात है, नियम के विरुद्ध है। इसलिए हम चाहेंगे प्रशासन, जिला प्रशासन से कि आप 100% राशि प्रशासनिक स्वीकृति के एक मुश्त ही नियम के अनुकूल भेजवाना। उदासीनता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मंत्री, जिस विभाग का मंत्री पंचायती राज पंचायती राज के जो मंत्री कपिल देव कामत है बिहार सरकार के, उन्होंने पिछले 1 महीने पहले ही ये आदेश दिया था कि 3 दिन के अंदर में सारी राशि पंचायत के वार्ड मेंबरों के खातों में चले जाएं, लेकिन अब तक वो नहीं जा सके। क्या वजह है, क्या लगता है? आप कहाँ के वार्ड मेंबर? उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 2। क्या लगता है क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं? मुखिया जी के जो खास लोग हैं ना, जो वार्ड मेंबर उनका जो खास है, बस उनको चुन कर है ना, यानी कि उनके वार्ड में, उनके खाते में है पैसा ट्रांसफर किया जाता है। आपके खाते में, आपके कमेटी में क्यों नहीं दिया जा रहा पैसा? क्योंकि उनका विरोध हम हमेशा करते रहते हैं, वो गलत करते हैं तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। इसलिए क्या कुछ मांग हो रहा है क्या? जी, वो उनका कहना है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, लाभ हम करते हैं। नहीं कर पाओगे। ऐसे ही हम लोग वार्ड मेंबर बन गए हुए हैं। हम लोग का तो यह खाता खुला हुआ है, पैसा नहीं दे रहा है। खाता खुला हुआ है भाई, वार्ड मेंबरों का भी अपना दर्द है। सरकार ने जब इनको अधिकार दिया है, सरकार ने जब इनकी कमेटी बनाई है वार्ड लेवल पे, तो इनके पास भी अपना एक दर्द है, इनका भी अपना एक एजेंडा है कि साहब हम अपने वार्डों में नल जल योजना एवं पक्की गली नाली का निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन पूरा लगाम मुखिया जी के हाथ में है। मुखिया जी की ये मनमानी अब डीएम साहब के दरबार में पहुंची है। अब देखना है कि सीतामढ़ी के नौजवान डीएम जो काम करने में